नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने से पहले मैं बस इतना आप लोगों को बोलूँगा, जितने भी आईटीआई वाले बच्चे हैं, आप लोगों के लिए 9 तारीख को टेक्नीशियन की नौकरी का फॉर्म चालू हो रहा है। गलती से भी वो फॉर्म मत छोड़ देना, क्योंकि आप सभी जानते हैं उस नौकरी का असली हकदार कौन है, एक आईटीआई वाला बच्चा या फिर एक नॉन आईटीआई वाला बच्चा। 9 तारीख को तैयार रहें, हम भी पूरी आप लोगों के लिए ताकत लगाएंगे। एएलपी पे इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उसमें सारी ट्रेड नहीं है। टेक्नीशियन पे ध्यान देंगे क्योंकि उसमें कारपेंटर, प्लम्बर जैसी ट्रेड को भी इंक्लूड किया जाएगा। बाकी आने दीजिए, अभी जब तक आप लोग प्रीवियस पेपर्स देखिए, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्रेड वाइज भी है, CBT 1 CBT 2 के भी है, एक बार नज़र मार लेना। अब आते हैं आप लोगों के लिए इस चीज़ पर। दोस्तों, आप लोग जानते हैं मेरा एक दूसरा चैनल है गौरव जंक्शन पर, मैंने आप लोगों के लिए यह इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी, लेकिन वहाँ पर बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर जी, छोटे चैनल से कुछ नहीं होगा, इस इन्फॉर्मेशन को बड़े चैनल पे पहुँचाइए ताकि हम अप्रेंटिस वाले बच्चों की एक यूनिटी बने और समय आने पर जो है एक दूसरे का साथ हम दे सकें। दोस्तों, ट्रूली स्पीकिंग, आप सब एक दूसरे का साथ नहीं देते। अगर आप लोग साथ देते ना एक दूसरे का, तो जिस तरीके के हालात अभी हो रहे हैं ना, उस तरीके के हालात सीसेज वाले बच्चों के साथ नहीं होते। अभी यूपी पुलिस का आप लोग देखते ही हैं, 18-17 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, उनके एग्ज़ाम को कैंसिल करवाया गया और दोबारा से री एग्ज़ाम करवाने की बात हो गई, ऑफिशियली में अनाउंस हो गया। वो यूनिटी आप लोगों में नहीं है। जिस दिन आप लोगों में ऐसी यूनिटी आएगी, आप लोगों के सामने भी रेलवे को झुकना पड़ेगा और आप लोगों की बातों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप लोग वो यूनिटी लेकर आओगे, क्योंकि वो चीज़ आप लोगों में है ही नहीं। कहीं पर भी किसी को बुलाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बच्चे जाते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं जाते। ये हम करके भी देख चुके हैं, जब AITT वाले बच्चों के लिए आवाज़ उठाई थी। कोई नहीं, अब आते हैं इस पर, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सर्कुलेट करना ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं इसमें, प्लीज़ इसको देखना। हालांकि डिस्कशन पहले ही मैंने कर लिया है, लेकिन जब आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ पर शेयर करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखो भाई, आप जानते ही हैं महामंत्री जी शिव गोपाल जी आप लोगों के सीसीज वाले बच्चों के लिए समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं। तो आशीष मिश्रा जी हैं, इसके अलावा और भी व्यक्ति हैं जो अप्रेंटिस वाले बच्चों को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने ये पॉइंटर्स ऐड किए हैं, 6 चीज़ें हैं यहाँ पर, अच्छी चीज़ें मेंशन करी है। मैं आशा करता हूँ कि इसको जो है जल्दी से जल्दी महामंत्री जी आगे पहुँचाए और इन चीज़ों पर अमल सरकार के द्वारा, रेलवे के द्वारा किया जाए। अब लिखा जा रहा है, महोदय, हम सभी अप्रेंटिस आपके सदा आभारी हैं। जिस प्रकार से आप सदैव अप्रेंटिस के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सतत प्रयास में लगे रहते हैं, जिससे काफ़ी संख्या में रेल अप्रेंटिस रेल में समायोजित हो चुके हैं, एवं बचे हुए रेल अप्रेंटिस को समायोजित यहाँ पर करने के लिए हम बस आशा कर रहे हैं कि आप एक बेहतर मार्ग को जो है यहाँ पर तैयार करने में सहयोग करेंगे। ये CCS वाले बच्चे आवाज़ नहीं है, ये दर्द है उनका, और ये दर्द एक पेपर पे लिखकर आगे पहुंचाया जा रहा है। और ये लेटर में आपको लग रहा है ये 4 ही व्यक्तियों ने लिखा है, लेकिन ये दर्द हज़ारों बच्चों का है जो CCS वाले अप्रेंटिस के बेस पे जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अब पहला जो पॉइंटर है वो देखिए, क्या क्या बोल रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए ITA वाले जो CCS वाले बच्चे हैं इनके साथ। CCS 1998 से 2024 को GM पावर की विधि को अपनाकर 1 टाइम सेटलमेंट सूची तैयार कर नियुक्ति देने की कृपा करें, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो बहुत लंबे समय से अप्रेंटिस करके बैठे हैं, लेकिन उनको CCS का अभी तक कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उनकी आयु सीमा निकल चुकी है और वो आयु सीमा निकलने की वजह से आप सभी जानते हैं वो आगे नौकरियों के लिए भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, रेलवे में CCS को मौका देने हेतु रेलवे बोर्ड के पत्र RBE नंबर 71/2016 दिनांक 21/6/2016 में संशोधन करते हुए 20% कोटा से बढ़ाकर 50% करने की कृपा करें। तो ये जो है बात यहाँ पे की गई है कि 20% कोटा से यहाँ पर जो है 50% उसको कर दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे को कुशल कारीगर प्राप्त हो। और यार ये सत्य है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब रेलवे में कोई नॉन टेक्निकल बच्चा जाता है, नॉन ITI नॉन अप्रेंटिस वाला बच्चा जाता है, उसको फिर से सिखाना पड़ता है। तो पहले ही से अगर कुशल व्यक्ति को ले लिया जाए तो वो समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। बच्चा जो है नौकरी लगने के बाद जल्दी से उस जगह पर जाएगा जहां पर उसे काम करना है। रेलवे की ALP टेक्नीशियन भर्तियों में भी रेल अप्रेंटिस के लिए 20% कोटा फिक्स किया जाए। तीसरा पॉइंट, RRC रिक्रूटमेंट सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर जो आप लोग का 2021 था 1 वाला,
उसमें पास्ट वैसे सीसीएस के अभ्यर्थी जो कि बिहार के लोहार जाति सहित वैसी जाति जिनकी कैटेगरी में बदलाव भर्ती प्रक्रिया के बीच में हुआ हो, उन्हें नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 9.2 और 9.7 के अनुसार नियुक्ति देने की कृपा करें। ये पॉइंट है। रेलवे की आने वाली ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन भर्तियों में रेल अप्रेंटिस के लिए पासिंग जो क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा हुआ है, उसमें जो है यहाँ पर अंतिम अंक के बच्चों की नियुक्ति देनी चाहिए। 5वां पॉइंट, रेल अप्रेंटिस का कोटा रेल अप्रेंटिस से ही पूरा हो तथा सीट बच जाने पर बैकलॉग की प्रक्रिया को अपनाते हुए अगली भर्ती प्रक्रिया में इनको जोड़ लिया जाए और वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। रेलवे की आगामी सभी वैकेंसियों में B2 तथा C1 के कैंडिडेट, ये जानते हैं B2 और C1 वाले बच्चे क्या होते हैं, इन कैंडिडेट के लिए पोस्ट रिजर्व हो तथा डिप्लोमा अप्रेंटिस को JEE SSC की वैकेंसी में 20% कोटा देने की कृपा करें, क्योंकि आप जानते हैं डिप्लोमा वाले बच्चे भी अप्रेंटिस करते हैं रेलवे से, लेकिन इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। 6वां पॉइंट है, वैकेंसी का कैलेंडर जो है यहाँ पर रेगुलर जारी होता रहे, जैसा जो है अभी रेलवे ने किया है। अतः महोदय से विनती है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी हमारी मांग को मानने की कृपा करें तथा आदेश जारी करें। इसके लिए हम सदा आपके हमेशा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आशीष मिश्रा जी के सिग्नेचर हैं। ये इन्फॉर्मेशन देना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, क्योंकि मैंने प्रोटेस्ट से रिलेटेड भी आप लोगों के लिए वीडियो डाली गौरव जंक्शन पे, और जो अप्रेंटिस के मुद्दे उठे हैं बीच बीच में, मैंने हर चीज़ को आप लोगों को लेकर चला है। अब रेलवे की अप्रेंटिस की आप लोग जानते हैं, मैंने वीडियोस बनाना आप लोगों के लिए क्लोज कर दिया है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा कि रेलवे वाले बच्चों को कुछ बेनिफिट मिल रहा हो। यही रीज़न है इसके पीछे। बाकी देखते हैं आगे, अगर रेलवे से अप्रेंटिस करने वाले बच्चे या अदर डिपार्टमेंट के अप्रेंटिस करने वाले बच्चों को बेनिफिट मिलेगा तो ही मैं इस चैनल पे अप्रेंटिस की वीडियो डालूंगा। अदरवाइज मैं जब तक कुछ बेनिफिट नहीं होगा ना, अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए अप्रेंटिस की वीडियो ही नहीं लेकर आऊँगा। मैं ऐसे ही डिपार्टमेंट की लेकर आऊँगा जिस डिपार्टमेंट से बच्चों को बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, बस इतनी जानकारी थी जो मैंने दे दी। कुछ बच्चों को लगेगा कि बेकार इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो CCS वाले बच्चे हैं इनसे पूछो, इनका दर्द क्या है, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा। ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इस वजह से इस जानकारी को शेयर किया जाता है। बाकी प्रीवियस पेपर्स आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना।